Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a compound of carbon, hydrogen and nitrogen contain these element in the ratio of their atomic mass 9:1 is to 3.5 if its molecular mass is 180 U. Find its molecular formula. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब किस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों? जो यहाँ पर सर्टेन कंपाउंड है उसमें रेशियो गिवन है बच्चों। इन ए सर्टेन कंपाउंड the ratio of carbon, hydrogen, nitrogen कितना दिया है 9:1:3.5 ये यहाँ पे गिवन है। तो इनका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मोलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो मोलर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलर रेशियो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का। तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का जब मोलर रेशियो कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कार्बन का 9 दिया है, कार्बन का मास होता है 12। फिर बेसिकली बच्चों यहाँ हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास भी 1 होता है। फिर 3.5 हो जाएगा, नाइट्रोजन का मास होता है 14। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.75, फिर यहाँ पर 1, फिर इसके बाद 10.25 ये आएगा बच्चों। यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पर वैल्यू मिलेगा इन तीनों का सॉल्व करने के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका इंटीजर रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इंटीजर रेशियो, अब इंटीजर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75। अब इनमें से सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.75, यहाँ पर 5 है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या होगा 0.25, 0.25 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर जब 3.5 को हम लोग बच्चों 14 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। कितना आएगा 0.25, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम लोग 0.25 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0.25, फिर बच्चों यहाँ पे 0.25 को 0.25 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये इनको काटेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 3:4:1। इसका मतलब यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा 3:2 का मतलब कार्बन 3 टाइम, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 टाइम, और नाइट्रोजन कितने टाइम होगा बच्चों? नाइट्रोजन यहाँ पे होगा 1 टाइम। तो अब बेसिकली क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, अब इस इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझेंगे। तो कार्बन 3 टाइम्स है तो 3 इंटू कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 4 टाइम है 4 इंटू 1, प्लस नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 54 आएगा। अब बेसिकली n इज इक्वल टू होता है बच्चों मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास है इसको बच्चों पूरी तरीके से लिख लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है बच्चों? 108 दिया है। तो 108 और 54 से डिवाइड कर देंगे जो इंपेरिकल मास है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब बच्चों कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? 10
molecular formula of the compound, तो क्या होगा 2 into empirical formula होगा बच्चों, empirical formula। तो अब यहाँ पे 2 into empirical formula क्या बच्चों C3H4N है, तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन 6 टाइम हो जाएगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और नाइट्रोजन 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बन के आएगा C6H8N2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।